नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले 3 माह के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर देखेंगे। 100+ क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो पूरा वीडियो देखिए। आपके पिछले 3 माह के करंट अफेयर्स लगभग पूरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसमें से फंस सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न पढ़िए। फिल्म फेयर की बात हो रही है 2021 की। इसमें बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? तो यहाँ पर सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, इरफान खान, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने निम्न में से किस पूर्व विकेट कीपर को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? तो अजय रात्रा, ऑप्शन नंबर बी, अजय रात्रा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस आपका 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया? तो बिहार राज्य सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, समय बर्बाद करने के लिए, अदालत का समय बर्बाद करने के लिए। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीदी से पहले पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट यदि आपके पास है कि आपने उसको स्क्रैप करा दिया है, उसको तुड़वा दिया है, पूरा उसको स्क्रैप करा दिया है, तो आपको नए वाहनों पे कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी? तो ऑप्शन नंबर बी, 25% की अब छूट मिलेगी यदि आपने पुराने वाहन को स्क्रैप करा दिया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 के में जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? तो एचडीएफसी बैंक यहाँ पर बहुत फेमस प्राइवेट बैंक जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। एचडीएफसी बैंक यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ है? एसएमई बैंक, ठीक है। 2021 का अवार्ड दिया है, ठीक है। एशिया मनी बैंक बेस्ट बैंक अवार्ड। अगला क्वेश्चन देखिए। चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो चीन और ईरान ने समझौता किया है 25 साल का रणनीतिक समझौते पर। अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में फिर से कितने हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया है? तो फ्रांस में 4 हफ्ते का लॉकडाउन फिर से लगा दिया गया है, मतलब करीब 1 महीने पूरा फ्रांस दोबारा बंद। विश्व जल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हमारे यहाँ भी कई स्टेट अपने अपने हिसाब से लॉकडाउन लगा रहे हैं। कई शहरों में लॉकडाउन लग चुके हैं बहुत दिनों के लिए, ठीक है। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? तो 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देगी केवल स्वास्थ्य कर्मियों को जो कि कोरोना में जुटे हुए अपना सहयोग दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीड़ित जानवरों को पशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु पहला भारत का एम्बुलेंस नेटवर्क, मतलब अब जानवरों के लिए भी एम्बुलेंस चलेगी, किस राज्य सरकार ने बोला है? तो आंध्र प्रदेश। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। ये आपकी स्क्रीन पर। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड टीबी डे आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न। शहीद दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शहीद दिवस 23 मार्च। 67th नेशनल अवार्ड समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म बोला गया है? तो छिछोरे, ऑप्शन नंबर बी, सुशांत सिंह राजपूत की पिक्चर, वो जो है बेस्ट फिल्म मिला है उसको, बेस्ट फिल्म का अवार्ड। और आपका बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? नेशनल अवार्ड 67th, कमेंट करके मुझे बताइए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? 67th बताना है आपको। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की 116वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई? तो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग जो है, परमानेंट इंडस कमीशन की 116वीं बैठक हुई नई दिल्ली में संपन्न। अगला क्वेश्चन देखो। विश्व रंगमंच दिवस या फिर वर्ल्ड थिएटर डे किस दिन मनाया जाता है? तो 27 मार्च यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया है? तो द ग्रेट खली, ऑप्शन नंबर ए, हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया WWE द्वारा भारतीय रेसलर द खली, ग्रेट खली। हाल ही में किसने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में
स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडलिस्ट कौन है भैया? तो क्या नाम है इनका? चिंकी यादव। गोल्ड मेडलिस्ट हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितने मीटर? 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो प्रवासी मजदूर से याद रखना मेरा राशन ऐप, ठीक है, प्रवासी मजदूर मेरा राशन ऐप। ओके, ये लो। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर PGTI के बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो भैया क्रिकेटर कपिल देव को अब जो है गोल्फ टूर के बोर्ड का सदस्य बना दिया है। गोल्फ समझते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाने की घोषणा की है? तो सिंगापुर ने बोला है कि भैया हम तैरता हुआ सौर फॉर्म बनाएंगे और उससे हम उत्पादन करेंगे। ओके, सिंगापुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने नर्मदा जिले के केवटिया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सभी को पता है कब उद्घाटन हुआ था? तो 2018 में इसका उद्घाटन हुआ था। को देखने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक बताई है। तो भैया गुजरात ने बताया है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए 50 लाख से अधिक लोग आ चुके हैं अभी तक। डेट याद रखना 2018 कभी भी पूछा जा सकता है, भले 4 साल 5 साल 10 साल बाद ही पूछ सकते हैं कब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना था। ठीक है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री क्या नाम है उनका, मार्क रुटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की है? तो भैया नीदरलैंड के हैं ये PM साहब और लगातार चौथी बार आए हैं, इसलिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मार्क रुटे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा करंट अफेयर्स का IMP क्वेश्चन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तान इलाकों में सीबक थॉर्न के पौधों को लगाने का फैसला लिया है? तो भैया ठंडे रेगिस्तान कहाँ होंगे? राजस्थान में तो होंगे नहीं, गुजरात में तो होंगे नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं होंगे, हिमाचल प्रदेश ठंडा इलाका है। तो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने बोला है कौन सा पौधा? सीबक थॉर्न। नाम याद रखना, पौधा और राज्य दोनों का। रूस और निम्न में से किस देश ने चंद्र अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो रूस और चीन के बीच कहाँ के लिए? चांद के अनुसंधान स्टेशन के लिए समझौता किया गया है, हस्ताक्षर हुआ है रूस और चीन। ठीक है, चीन और रूस वैसे ये सब काम एक साथ करते नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ लिया था, मेरा राशन ऐप, प्रवासी मजदूर। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन शायद रिपीट हो गए। ये भी हो गया था, सिंगापुर वाला भी हो गया था, गुजरात वाला भी हो गया था, नीदरलैंड वाला भी हो गया था। टीकाकरण दिवस बता ही दिया था 16 मार्च, ये भी बिल्कुल याद होगा आपको। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया था, ये हो गया था। अब यहाँ से नए क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ बताइए भैया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। 8 मार्च बिल्कुल याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में पूछेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया है? वेरी 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 IMP क्वेश्चन, 100% आ सकता है। उड़ीसा राज्य को बोला है सबसे प्रदूषित राज्य, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत बोला है। उत्तर प्रदेश के CM साहब और गवर्नर साहब का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। CM साहब का तो याद होगा लोगों को, गवर्नर साहब का भी सोचिए और बताइए। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों और सहायता हेतु जारी एक ही हेल्पलाइन नंबर क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक ही सहायता नंबर अब कर दिया है, 139 पे कॉल करो, चाहे शिकायत करनी हो, चाहे आपको सहायता चाहिए हो, चाहे सभी प्रकार के कोई भी प्रश्न पूछने हो। ठीक है, इंक्वायरी, सहायता और शिकायत तीनों के लिए। टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो भैया हशमत उल्लाह शाहिदी, ये अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसके पहले अफगानिस्तान के किसी भी बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 200 रन नहीं मारे, याद रखना। ठीक है, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से
अफ्रीकी देश के प्रधानमंत्री हामिद बकायोको का कैंसर के कारण निधन हो गया 56 वर्ष की उम्र में। उनका नाम क्या था? तो भैया आइवरी कोस्ट देश है, इनके प्रधानमंत्री का नाम है हामिद बकायोको और इनका 56 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 महामारी से लोगों को बचाने के प्रयासों को बढ़ाने हेतु सबसे पहला टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो न्यूजीलैंड ने किया है सबसे पहला टीकाकरण क्लिनिक का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने हाल ही में अधिसूचित किया है कि वित्त मंत्रालय ने अनिवार्य ई इनवॉइस की सीमा को 100 करोड़ से घटा दिया है। अब कितना हो गया है? तो 50 करोड़ रुपए, सीधा आधा कर दिया ई इनवॉइस की सीमा को। अगला प्रश्न देखिए, महिला उद्यमियों को समर्थन और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल में स्मार्टअप उन्नति नाम से एक योजना शुरू की है? तो HDFC बैंक। भैया याद रखना क्या है? स्मार्टअप उन्नति, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। स्मार्टअप उन्नति ये किसके लिए है? महिला उद्यमियों के लिए भैया, जो महिला व्यापार में रुचि रखती हैं उनके लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा समझौतों को निलंबित कर दिया है? तो भैया म्यांमार के साथ कर दिया है। सभी को पता है भैया म्यांमार की क्या दिक्कत चल रही है, वहाँ पे तख्ता पलट हो गया है। म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया कुछ जो थे नागरिक, उनको अरेस्ट कर लिया था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने वो कर दिया है, अपने सभी जितने भी वो थे सब निरस्त कर दिए हैं। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सभी की बिल्कुल फेमस MC मैरी कॉम, इनको चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? तो फिलीपींस। भारत ने फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। आपको बताना है दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने किसे टेस्ट टीम का कप्तान घोषित कर दिया है? तो डीन एल्गर नामक खिलाड़ी को दक्षिण अफ्रीका की टीम ने टेस्ट टीम का कप्तान घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और किस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है? तो भैया भारत और अमेरिका के कौन थे शोधकर्ता थे? कौन सा मेंढक, नाम क्या था? तो झाड़ी मेंढक नाम था उसका। उसकी नई कितनी 5 प्रजातियां खोजी गई हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, केंद्र सरकार ने साल 2035 मतलब 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्नलिखित में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? अब हमारी केंद्र सरकार भी समुद्री परिवहन पे फोकस कर रही है। बोला है भैया 82 अरब डॉलर खर्च करेंगे। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा समुद्र है, उसके परिवहन में वहाँ से पैसा इकट्ठा करना बहुत अच्छी चीज़ है। वहाँ से जितने ज़्यादा हम नए नए तरीके से पैसे ले सकें वो ज़्यादा अच्छा है, चाहे वो व्यवसाय हो, है ना, चाहे वो व्यवसाय हो आपका या फिर आप जो टूरिज्म को बढ़ावा दें। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो भैया ST SC छात्रों के लिए उड़ीसा ने 101 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप देने की जो है छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप देने की मंजूरी कर दी है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व NGO दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व NGO दिवस मनाया जाता है 27 फरवरी। 27 फरवरी ऑप्शन नंबर C यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपका स्क्रीन पर। हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने के लिए सहमति बना दी है? तो भैया भारत और चीन में एक हॉटलाइन जिसके थ्रू आपस में सेना के उच्च अधिकारी बात कर सकेंगे, यदि कोई गड़बड़ी होगी तो उसको स्थापित करने के लिए सहमति बना दी है। चीन के प्रेसिडेंट का नाम और चीन की राजधानी, ठीक है, राजधानी और प्रेसिडेंट दोनों कमेंट करके बताओ, ठीक है। राजधानी चीन की और चीन के प्रेसिडेंट का नाम कमेंट जरूर करना। जो अभी तक वीडियो देख रहा है वो जरूर कमेंट करें, हमें इससे पता भी चलेगा कि आप लोग बिल्कुल जागरूक होकर देख रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी ऑप्शन नंबर D बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार जिनका नाम है डॉक्टर सूर्यबाला, उनको भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है।
आपको बताना है दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम बदल के इनमें से क्या रख दिया है? तो मोटेरा का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड रख दिया गया भैया, बहुत बड़ी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, डेनिम ब्रांड ने हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दीपिका पादुकोण को डेनिम ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, नागालैंड में केंद्र और राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विश्व बैंक के साथ कितने लाख डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नागालैंड और केंद्र सरकार में शिक्षा की गुणवत्ता हेतु 6 करोड़ 80 लाख डॉलर पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम क्या रख दिया है? तो होशंगाबाद शहर जो है वो है आपका नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है, तो नर्मदा नदी पर से उसका नाम रख दिया है नर्मदापुरम, याद रखना। ठीक है, नर्मदापुरम नाम रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक हटा दी है? तो भैया अमेरिका ने अब ग्रीन कार्ड पर लगी रोक हटा दी है। ये थे आपके 60 क्वेश्चन, ये पार्ट 1 है। यदि आपको पार्ट 1 अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको पार्ट 2 भी चाहिए। जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल चल ही रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च और स्टार्टिंग की अप्रैल के टोटल 100 से भी अधिक प्रश्न है ये। यदि पार्ट 2 चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर पार्ट 1 अच्छा लगा, इसका पार्ट 2 भी लाइए। हम आपके लिए ज़रूर मेहनत करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को शेयर करना है और हमें बताना है कि हाँ सर क्वेश्चंस अच्छे थे, वीडियो अच्छा लगा, तो हम इसका पार्ट 2 भी लाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। जो क्वेश्चन मैंने बीच में पूछे हैं आपसे, जैसे कि यूपी के सीएम और गवर्नर का नाम, चीन के राजधानी और वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम, वो सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।